हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी से रिलेटेड कुछ कॉजेज़ और उसके सल्यूशंस, कुछ रीजंस क्यों होती है एंग्जाइटी या क्यों इतना प्रेशर फील होता है जो बोर्ड बैचेज हैं, स्पेशली अभी बोर्ड के एग्जामिनेशंस सीबीएसई वालों, आईसीएसई वालों या स्टेट बोर्ड्स की जो एग्ज़ामिनेशन है 10th एंड 12th की, वो स्टार्ट हो चुकी है या स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, एंग्जाइटी होती है उन्हें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस बारे में ही आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस को साथ साथ लेकर हम चलेंगे। सबसे पहली बात है सेल्फ एक्सेप्टेंस, रियलिस्टिक गोल्स। सेल्फ एक्सेप्टेंस बोले तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ्स हैं, जो भी वीकनेसेस हैं, वो आपको एनी हाउ एक्सेप्ट करना होगा। ठीक है, देन ओनली आप इस सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर से बाहर निकल पाएंगे। स्ट्रेंथ्स मीन्स जो भी सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, जिस पे आपका बहुत ज़्यादा कमांड है, अपनी स्ट्रेंथ्स को मैग्नीफाई कीजिए। या जो आपकी वीकनेसेस हैं, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो वो भी आप एक्सेप्ट कीजिए कि फॉर एग्जांपल चलिए मान लीजिए कि मैथ्स आपका वो स्ट्रॉन्ग वाला सब्जेक्ट नहीं है। मतलब मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपका डियरर सब्जेक्ट हो, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जिस पे बहुत कमांड हो, आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मैथ्स वो सब्जेक्ट नहीं है आपके लिए, नॉट अ बिग डील। हर किसी की अपनी सब्जेक्ट चॉइस होती है, सब्जेक्ट प्रेफरेंसेस होती है, इंटरेस्ट होती हैं, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। इट्स एब्सोल्यूटली नॉर्मल। आपको कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आपके फ्रेंड मैथ्स में इतने अच्छे हैं या आपके फ्रेंड इंग्लिश स्पीकिंग इतना अच्छा करते हैं या उनकी राइटिंग उतनी अच्छी है। आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, खुद आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, आपको उन पे वर्क करना है। कंपैरिजन, जेलस, ये सारी चीज़ें आपको कहीं से भी ग्रो नहीं होने देंगी या कहीं से भी चेंजेस लेकर नहीं आएंगी। ठीक है, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की जो मैं बात कर रही थी, तो जहाँ पर आपकी वीकनेसेस हैं, तो कोशिश कीजिए कि उन वीकनेसेस को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आप मेंटर्स से मिल के उनसे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन लेकर, या आपकी फैमिली में कोई है जिनकी कमांड है उस सब्जेक्ट पे, आप उनसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स में कोई ऐसा हो जो पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो और हेल्पिंग एटीट्यूड रखता हो, उनसे आप बात कर सकते हैं। खुद भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे मीडियम्स हैं जिस वजह से आप खुद की हेल्प कर सकते हैं। और जो आपकी स्ट्रेंथ्स है, उसको लेकर भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार प्रॉब्लम का रीज़न बनता है। उस पर भी वर्क कीजिए, उसकी भी पढ़ाई कीजिए। बट जो जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि ये जो वीकनेस है उसको आप धीरे धीरे समहाउ स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। ठीक है, दूसरी चीज़ है, किसी भी तरह की वैलिडेशन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। लोग वैलिडेशन के चक्कर में ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी और ये सारी चीज़ों में चले जाते हैं। सोशल वैलिडेशन, फैमिली वैलिडेशन, फ्रेंड्स वैलिडेशन, कंपैरिजन और जेलसी, ये दो चीज़ से बिल्कुल भी दूर रहिए। आप जैसे भी हैं, जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप बेस्ट हैं। आप उस पर वर्क करेंगे और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ करेंगे खुद को, इस पे फोकस कीजिए। कभी भी दूसरों के एग्जामिनेशन, ये मत सोचिए कि मुझे उसके रिकॉर्ड को बीट करना है। ठीक है, ये सबसे गलत वाला एम्बिशन होता है अकॉर्डिंग टू मी, कि मुझे उसके अगर आप सपोज दैट कोई टॉपर है तो मुझे उसको बीट करना है। आप ये सोचिए ना कि आप इतना अच्छा मार्क्स लाएंगे, इतना अच्छा मार्क्स लाएंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतना अच्छा स्कोर करेंगे कि वो उस सेशन का बेस्ट मार्किंग होगा। आपको सेलेक्टिवली किसी से कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। देन क्या हो जाता है, वो एक नेगेटिविटी आप ड्रैग कर रहे हो अंदर, कंपैरिजन वाली फीलिंग ला रहे हो। लाता है कोई 90% और 95%, लाने दीजिए। आप पहले खुद के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। हमेशा ये एम्बिशन लेकर चलिए कि लास्ट टाइम आपने जितना स्कोर किया था या अपने आपके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको आप ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा लाने की
कोशिश कीजिए, दूसरों के चक्कर में मत पड़िए। और अगर समहाउ किसी का 1 या 2% ज़्यादा आ जाता है, ये कभी भी ये वैलिडेशन का कोई प्रूफ ही नहीं है कि अगर आपसे कोई 1 या 2% ज़्यादा ले आता है या ज़्यादा मार्क्स ले आता है तो वो आपसे प्रैक्टिकल नॉलेज में या सब्जेक्टिव नॉलेज में भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो ट्राई टू लिव इन द प्रेजेंट। हाँ, बहुत सारे कंडीशंस ऐसे होते हैं कि क्वेश्चंस कई बार आउट ऑफ ट्रैक आ जाते हैं, क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाते हैं जो आप प्रिपेयर करके नहीं गए हो। ठीक है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं पढ़े हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, वो नहीं पढ़ा आपने। और जो लोग टॉप कर रहे हैं, बाकी लोग ने उस कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दिया, तो उनका पेपर ज़्यादा अच्छा गया, उनके मार्क्स आ गए। बट इसका कभी ये मतलब नहीं होता कि उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। सिंस उनको सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर पता है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि उनके पास आपसे ज़्यादा नॉलेज है। मार्क्स इज़ नॉट द वैलिडेशन ऑफ योर नॉलेज, डेप्थ ऑफ योर नॉलेज। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और आई नो बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है। मैं एक पीस ऑफ एडवाइस एल्डर्स को भी देना चाहूँगी कि स्टैंड बाय योर किड्स। कंपैरिजन वाली फीलिंग कई बार घर से ही आती है, फैमिली से ही आती है। फैमिली में आई थिंक हमेशा आपको ये मोटिवेट करने को बोलना चाहिए कि आप बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहिए, बहुत अच्छा स्कोर लेकर आओ। आप जितना बेस्ट दे सकते हो, 100% नहीं, आप अपना 200% बेस्ट दो। बट ये चीज़ जो लोग बोलते हैं ना घर पे कि 95 लेकर आओ, 96, 98 लेकर आओ, ये आई थिंक कहीं ना कहीं वो प्रेशर बिल्ड ऑन करता है। ये चीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। स्टैंड कीजिए, स्टैंड लीजिए, सपोर्ट कीजिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्जामिनेशन में भी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने बहुत अच्छे से तैयारी की, सब कुछ आपका परफेक्ट है, बिल्कुल कमांड है, रिवीजन भी बहुत अच्छे से किया, बट एग्जामिनेशन के दिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ ऐसा हुआ कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, आप लिख नहीं पाए, आपका पेपर बहुत अच्छा गया, बट जो एग्जामिनर है, जो आपकी कॉपी करेक्शन कर रहे हैं, उनका चेकिंग करने का जो क्राइटेरिया है उसके कारण आपको थोड़ा कम मार्क्स आया, आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम आया, या जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा आया। देखिए, कोई भी दो एग्जामिनर ना आपको सेम मार्क्स नहीं दे सकता है। हर किसी का कॉपी चेक करने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। एक एग्जामिनर अगर आपको 75 दे रहा है तो हो सकता है दूसरा एग्जामिनर आपको 79 दे, या मतलब 71 या 72 भी दे सकता है। तो एग्जामिनर टू एग्जामिनर भी डिपेंड करता है। तो रिजल्ट आपका फ्यूचर का बात हो जाता है। रिजल्ट की टेंशन आपको क्यों है? आप प्रेजेंट में रहो ना। आपको एग्जामिनेशन देना है, 100% देना है अपना, तो आप उस पर ही फोकस कीजिए कि आप 100% कैसे अच्छा देंगे। उस पर सिर्फ फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ब्रेक्स लीजिए। और कई बार ये भी होता है, एंग्जाइटी की रीज़न ये भी होती है कि आप बल्क ऑफ सिलेबस जमा कर लेते हो रिवीजन के समय, पहले से आप रिवीजन नहीं करते हैं, सिलेबस आप जमा कर लेते हैं कि लास्ट मोमेंट पे आप ये सारी चीज़ें रिवीजन करोगे, और आप कंसिस्टेंसी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो टाइम टेबल जो अभी आप फॉर्म करते हैं या जिस तरीके से भी आप पढ़ते हैं, उस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपका पढ़ाई करने का तरीका है उसको फॉलो कीजिए। वो भी आपको लास्ट में एक बर्डन नहीं देगा, तो भी आप प्रॉपरली अपना प्रेपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को पढ़िए, बट स्टार्ट आप उन क्वेश्चन से कीजिए जिन क्वेश्चंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको पता है कि ये क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से डील कर सकते हैं, अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हर क्वेश्चन पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कुछ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पता होते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। ठीक है, तो आप जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस है उससे स्टार्ट ना करके ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है ना, वो थ्रू आउट द एग्जामिनेशन बूस्ट इन रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद जब आप चैलेंजिंग क्वेश्चंस में जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि उस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा जिसके बारे में आपने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ ही रखा होगा उन क्वेश्चंस के बारे में। तो आप धीरे धीरे जब उसको डील कर, बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि
जब आप स्टेप इन करते हो उस डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस में, देन आपको रियलाइज़ होता है कि इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था, मैनेजेबल था, इसको मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी, और आप काफ़ी अच्छा लिख कर आते हो एक्चुअली। ठीक है, तो जो आपका कॉन्फिडेंट जोन है ना, उसको पकड़ के चलिए, जो स्ट्रेंथ्स है उसको पकड़ के चलिए, एंड देन वीकनेसेस पे काम करना शुरू कीजिए। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बाद में क्रैक कीजिए। ठीक है, प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है स्लीपलेस नाइट्स की, खाना नहीं खा रहे हैं, कंटिन्यूसली रूम में बंद करके पढ़ रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया का जो आपका टाइमिंग है वो डेफिनेटली आप कट ऑफ कर सकते हैं। जो आपका एंटरटेनमेंट का टाइमिंग है उसको आप डेफिनेटली कट ऑफ कर सकते हैं। उसके जो ऐसा नहीं है कि उसको कट ऑफ कीजिए इन द सेंस कि आप सारा टाइम पढ़ते रहिए, हेल्दी कुछ कीजिए, लाइक म्यूज़िक सुन लीजिए जिससे आपका माइंड, सोल रिलैक्स हो। ठीक है, वॉक कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो भी आपको बेटर फील कराता है। सबका अपना एक पैटर्न होता है, स्टडी पैटर्न होता है, लिविंग पैटर्न होता है, तो जो पैटर्न आपको बेटर फील कराता है वो कीजिए आप। ठीक, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्ज़ामिनेशन टॉक्स मत कीजिए। प्री एग्ज़ामिनेशन टॉक्स एंड पोस्ट एग्ज़ामिनेशन टॉक्स बिल्कुल भी मत कीजिए अगर आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो अपने फ्रेंड से पूछेंगे कितना पढ़ा तुमने, क्या रिवीजन चल रही, कैसी प्रिपरेशन चल रही है, और कई बार कुछ लोग रियलिटी चेक भी देते हैं आपको, कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाकर या घटाकर भी बोलते हैं। देन आपको फिर स्ट्रेस हो जाता है कि अरे वो तो इतना पढ़ा है, मैं तो इतना नहीं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, या उसका उतना सिलेबस कंप्लीट हो गया, या अच्छा उसने तो थोड़ा ही सा पढ़ा, मैं तो बहुत कुछ पढ़ लिया हूँ, थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ये सब बिल्कुल मत कीजिए। एग्ज़ामिनेशन टॉक्स, नेगेटिव टॉक्स, ये सारे चीज़ से बहुत ज़्यादा खुद को बचाइए एग्ज़ामिनेशन के समय में। ठीक है, फिर जब आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे भी जब गए हैं तो भी ये यूज़लेस का जो क्वेश्चंस होता है, कैसी प्रिपरेशन है, क्या क्या पढ़ के आए हो तुम, अगर वो आपसे 2 क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ के भी आया है तो आप अभी बात करके क्या कर लोगे, है ना। एग्ज़ामिनेशन तो आपने जो पढ़ा है आपको अपने नॉलेज के बेसिस पे ही देना है। ये जो कंपैरिजन वाली चीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ड्रैग करती है आपके अंदर। और एग्ज़ामिनेशन आपने दे दिया, जैसे आपने अपना कॉपी सबमिट किया, उस चैप्टर को वहाँ पर बिल्कुल क्लोज कीजिए, बिकॉज आगे आपको पेपर्स और देने हैं। उसको लेके क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन, घर आके कि आप कितना मार्क्स लेकर आओगे वो कैलकुलेट करना, देन फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन करना, ये सब बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज वहाँ से ही आपकी टेंशन शुरू होगी। आंसर्स मैच करते हो आप, कई बार वंस इन अ वाइल अगर आप हैंडल कर सकते हो तो इट्स कम्प्लीटली ओके, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अवॉइड करूँगी, मैं ये बोलूँगी अवॉइड करने को कि ये कैसे किया तुमने या वो क्या किया। वो डिस्कशन से क्या होता है, डिस्कशन इज़ नॉट अ बैड थिंग। होता क्या है कि आप दूसरों से बात करते हैं, और एग्जामिनेशन में लोग दूसरों पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमने जो आंसर लिखा है वो गलत है, बट हमारे फ्रेंड ने जो आंसर लिखा है वो सही है, तो वहाँ पे आपको टेंशन हो जाती है। मे बी आपका ही आंसर सही हो, बट आपको उस चीज़ का टेंशन हो जाता है, और टेंशन में फिर आपको अपने रिजल्ट की टेंशन होने लगती है कि मेरा रिजल्ट मार्क्स कट हो जाएंगे तो मेरा मार्क्स ख़राब आ जाएगा। उस चक्कर में आपके बाकी के जो पेपर्स हैं आप उनका भी जो आपने प्रिपरेशन किया है या जो एग्ज़ामिनेशन है वो आप ख़राब कर देते हो, ये सब टेंशन के चक्कर में, बिकॉज आपका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है वहीं पे। तो इस वजह से डिस्कशन को बहुत ज़्यादा अवॉइड कीजिए, और कोई भी नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड में आती हैं तो तुरंत अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुन लीजिए, घूम लीजिए, कॉन्फिडेंस रहिए। ये चीज़ आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा कि अगर आपके माइंड में कुछ नेगेटिव आ रहा है तो उसको अगर आप किसी तरीके से पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करते हो, या मतलब अंदर से जब आप अगर फील करते हो कि नहीं हो जाएगा मुझसे, आई कैन डू दिस, कर लूँगा मैं या कर लूँगी मैं, पढ़ा तो है मैंने, ऐसे मैनेज कर लूँगा, या आप पॉइंट्स को रिकॉल करने लगते हैं, आपको सारे पॉइंट्स याद है, तो आप में एक अलग सी एनर्जी फील होती है, आपको खुद में एक अलग सी एनर्जी फील होती है कि यस आई कैन डू दिस, अच्छे से पेपर हो जाएगा मेरा। तो वो जो मोमेंट होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला मोमेंट होता है। तो जितना पॉजिटिविटी आप फील कर सकते हैं खुद से, लोगों के वैलिडेशन के लिए वेट मत कीजिए कि कोई आकर आपको पॉजिटिविटी देगा, आपके बैक को पैट करेगा। खुद से कीजिए, खुद को अप्रिशिएट कीजिए, जो आप अपना जो भी आप प्लान्स बनाए हैं उसको
जो आप टिक चेकलिस्ट है जो आप कंप्लीट करते जा रहे हो, खुद को अप्रिशिएट कीजिए उस चीज़ के लिए, खुद को मोटिवेट कीजिए। आप देखिए यू विल कम विथ फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। सेल्फ अप्रिशिएशन या खुद को पॉजिटिविटी से भरना, ये बहुत ज़्यादा वर्क करती है। डेफिनेटली ट्राई दिस एंड येस यू कैन। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। हमेशा खुद पे बिलीव रखिए, दूसरों से ज़्यादा खुद पे बिलीव कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड डेफिनेटली रॉक योर पेपर।